हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस विद रक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जो ऑक्सीजन लेवल है उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड हम कोरोना को लेकर भी कुछ डिस्कशन करेंगे, जैसे कि वो कैसे होता है, क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी में एंड एक्सेट्रा। आज हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, राइट। बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी तभी आपको समझ में आएगा, राइट। लेट वी गेट स्टार्ट, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स. If there's any doubt, any query related to health and fitness, please ask me in the comment section. You can also follow me on Telegram, Instagram and Twitter, right? So without any further ado, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोरोना कैसे हो रहा है, क्या इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी में। हम इसको लेके कुछ डिस्कशन करते हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर बहुत जगह आपने देखा है कि कोरोना लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, राइट। हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो लोगों की डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी आ रही है। कोरोना हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे कर रहा है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। लंग्स में हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, राइट। हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, हमारी डेथ इसी वजह से हो रही है। हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हमारी डेथ हो रही है। यही मेन रीज़न है कोरोना का। ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना है योगा और एक्सरसाइज। योगा और एक्सरसाइज हमें करनी ही है सुबह। एटलीस्ट पूरे दिन में 15 मिनट्स तो हमें देने हैं अपनी बॉडी को। अगर शाम को नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट हम सुबह तो करें 15 मिनट्स। सुबह हमें योगा एंड एक्सरसाइज करनी है, भी हमारा ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो पाएगा, इम्प्रूव हो पाएगा। लोग अस्थमा से इफेक्टेड है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज उनको जब ऑक्सीजन, उनकी सांस फूलती है तो उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और इफेक्ट होने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। एज सिंपल एज दैट। अब हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी सिस्टम को प्रॉपर, अगर हम इसे इम्प्रूव करें, प्रॉपर उस पर कंसंट्रेट करें, गॉड फॉरबिड अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो हम उसे फाइट करके वापस आ सकते हैं, राइट। ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज एंड योगा करनी है। सुबह प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, ओम चैंटिंग है। एंड ओम चैंटिंग, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये दोनों वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है। आप होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। हमारी जो ब्रीथिंग स्पीड है उसे इम्प्रूव करना है, उसे एकदम नॉर्मल रखना है, कि ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, इसे नॉर्मल रखना है, राइट। योगा एंड एक्सरसाइज करना है हमें सुबह। अगर सुबह करना है, अगर सुबह नहीं हो पाता है पॉसिबल तो शाम को करना है। दिन में कम से कम 15 मिनट तो हमें करना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन में हमें क्या करना है, जो सांस लेने में हमें जितना टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम हमें छोड़ने में लगाना है, राइट। सपोज कीजिए सांस लेने में लग रहे हैं 4 to 5 सेकेंड्स, राइट। तो हमें छोड़ने में 8 to 10 सेकेंड्स लगाने हैं, डबल टाइम लगाना है। क्योंकि इसमें क्या है, हमें लेने से ज़्यादा छोड़ने में समय लगाना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी बॉडी के लिए। एंड बीच में जब हम अपनी सांस को रोक कर रखिए तब हमें एटलीस्ट 25 to 30 सेकेंड्स उसे रोक कर रखना है। फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कि अगर हम 25 to 30 सेकेंड्स अपनी सांस को रोक सकते हैं तो इसका मतलब है हम बिल्कुल फिट है, हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर हमसे नहीं हो पाता है, हम नहीं रोक पाते हैं 25 to 30 सेकेंड्स, तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हम कल प्रैक्टिस करते हैं 10 सेकेंड्स तक उसे रोकने की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो अगले दिन हम 15 सेकेंड्स तक रोकने की प्रैक्टिस करें, फिर 20 सेकेंड्स, फिर 25 सेकेंड्स। ऐसे हम सक्सेस हो जाएंगे अपनी
अपनी सांस को 25 to 30 सेकेंड्स रोकने में, बट उसके लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी, रोज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होगी, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नो, राइट। सो हमें रोज़ एक्सरसाइज एंड योगा करना है, ये तो सबसे पहली बात हो गई। और इसमें आपको कहीं भी बाहर जाना रहते हैं, घर में कीजिए, घर में सबसे अच्छा छत पर कीजिए, रूम में कर लीजिए, एंड आप अपनी बालकनी में कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट मोटो तो ये होना चाहिए कि हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम और ऑक्सीजन लेवल स्ट्रॉन्ग करना है, इम्प्रूव करना है, राइट। अगर आपको रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, तो आप वो घर में कर सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो आप उसके ज़्यादा राउंड लगाइए, घर बड़ा है तो एज यू विश, आपको जितने चाहे आप उतने राउंड लगा सकते हैं। पर अगर घर छोटा है तो आप उसके ज़्यादा राउंड लगा के अपनी जॉगिंग प्रैक्टिस, रनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। रोज़ आप 10 to 15 मिनट कर लेते हैं तो वो बहुत सफिशियंट है, बट उसके लिए आपको रोज़ करना होगा, राइट। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं करना, रोज़ करना होगा इसको। अब हम सेकंड पे बात करते हैं। सो सेकंड हमें न्यूट्रिशंस, यस, हमें अपनी बॉडी को सारी न्यूट्रिशंस देने हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप एक्सरसाइज योगा कर पाओ तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, तो आपको सारे न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत है। आपको सारे न्यूट्रिशंस भी चाहिए, प्लस एक्सरसाइजेस तो आपको करनी ही है। एंड मिनरल्स में आपको वाटर लेना है, 7 to 8 ग्लास वाटर आपको दिन में लेना है, पूरे दिन में आपको 7 to 8 ग्लास वाटर लेना है। अब हम थर्ड बात करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप याद ज़रूर रखिए कि आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको घर में ही सारे काम करने हैं, घर में ही आपको एक्सरसाइज करनी है, घर में ही आपको सब कुछ करना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। आपको कंटिन्यूसली 1-2 घंटे बैठे नहीं रहना है, उससे आपको हैबिट हो जाएगी और आपकी बॉडी यार डल हो जाएगी, एक्टिव नहीं रहेगी। वो 1-2 घंटे तक कंटिन्यूसली नहीं बैठे रहना है। 15-20 मिनट बैठ लिए, उसके बाद फिर थोड़ा वॉकिंग कर लिया, 5-10 मिनट फिर बैठ गए, फिर उठे, थोड़ी देर 5-10 मिनट वॉकिंग कर लिया, फिर बैठ गए। हमें थोड़ी देर में वॉकिंग करते रहना है, और दिन में हमें कम से कम आधे घंटे की या फिर 15-20 मिनट की नैप तो ज़रूर लेनी है, राइट। आधे घंटे रेस्ट ज़रूर करना है। आपकी बॉडी उसको सब चीज़ की ज़रूरत है, उसे न्यूट्रिशंस भी देने, एक्सरसाइज भी करनी है, रेस्ट भी चाहिए उसे, तो हमें उसको सब कुछ देना होगा, तभी जाके हम अपना मोटो पूरा कर सकें। सुबह एक्सरसाइज एंड योगा करते हैं तब उससे पहले ऑक्सीमीटर मशीन आती है, आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। 25 सेकेंड्स आप ब्रीथिंग, आप अपनी सांस को रोक लेंगे रोज़, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट एक मशीन और आती है ऑक्सीमीटर, आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर मशीन में क्या है कि आपको एक्सरसाइज एंड योगा करने से पहले आप उस पर चेक कर सकते हैं, अपनी पल्स रेट उस पर चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। उसके बाद जब योगा एंड एक्सरसाइज कर लें तब आप उसे चेक करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। सपोज़ कीजिए 9 पल्स रेट आपकी 90 थी, तो बाद में आई आपकी 95। अगर 5 का डिफरेंस है बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 के डिफरेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 5 से ज़्यादा डिफरेंस है तो चिंता की बात है, तो आप एक बार चेक करवा लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 के डिफरेंस में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो नॉर्मल होता है। बट अगर आप ज़्यादा उससे 5 से ज़्यादा डिफरेंस है तो आप चेक करवा के आ सकते हैं। मेरी एक एडवाइस और है कि अगर आपको 2-3 दिन से फीवर हो रहा है, आपको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, आपका टेस्ट चेंज, तो 2-3 दिन तक आप वेट करें। अगर वो वायरल सही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको हॉस्पिटल जाकर एक बार चेकअप ज़रूर करवाना है, बिकॉज इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर 2-3 दिन तक वो ठीक हो जाता है तो आप वेट करिए, तो आप ज़रूर जाकर टेस्ट करवाइए। हो सकता है कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। हमें फर्स्ट दिन से ही, जब से हुआ है तब से ही अटेंशन रहना है, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। हम अगर फर्स्ट डे से ही अटेंशन रहेंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अच्छे से बाद में सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे। बट हमें अगर 2-3 दिन से ज़्यादा वायरल फीवर है तो हम एक बार चेक करवा लें, बिकॉज हमारी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, राइट। अगर हम हेल्दी है तो सब कुछ कर सकते हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड आपको मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उसे फॉलो ज़रूर करना। गॉड फॉरबिड अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आप उसे फाइट करके वापस आ सके, इतना अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम
और ऑक्सीजन लेवल रखिए अपना, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर न्यू अपडेट्स. And you can also follow me on Instagram, Twitter and Telegram. Link is given below in the description box. Thanks for watching. Bye for now. Stay home, stay safe.